-8 डिग्री से लेकर के -20 डिग्री तक के तापमान में अगर हजारों हजार लोग सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन करने को मजबूर हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की संसद में बैठ करके उनकी आवाज को सुने नहीं तो फिर देश की संसद चलने का मतलब क्या है। मौजूदा वक्त में देश की संसद चल रही है और मौजूदा वक्त में 8 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री माइनस तापमान के अंदर लद्दाख में हजारों हजार लोग सड़कों पर हैं। राहुल गांधी की यात्रा बेमानी लगती है, राहुल गांधी की यात्रा एक राजनीतिक यात्रा लगती है, ठीक बात है, लेकिन लद्दाख में लोग क्यों सड़कों पर हैं? ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें देखिए आप। लद्दाख में हजारों हजार लोग सड़कों पर आ गए हैं, मैदान भर दिए हैं, लेकिन वो सड़कों पर नहीं है, वो लोगों के बीच में नहीं है जिनको होना चाहिए था, जिनको सुनना चाहिए था। बीजेपी ने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर जो बात रखी थी उसी बात को लद्दाख के लोग अब पूछ रहे हैं कि बताइए साहब, आपने अपने मैनिफेस्टो के अंदर कहा था। आगे मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। अब हम अपनी उसी मांग को मांगने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि आपने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा था उसको आप लागू कर दीजिए, लेकिन बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में तो लागू करती है लेकिन हकीकत में नहीं। मैनिफेस्टो में तो दिखाती कि हम ये करने वाले हैं, लेकिन हकीकत में नहीं। और इसीलिए लद्दाख के लोग अपने आप को एक तरह से पॉलिटिकल तौर पर अनाथ के तरीके से देख रहे हैं। और कुछ दिन पहले, अब से कुछ दिन पहले एक वीडियो निकल करके सामने आई थी जब लद्दाख के चरवाहों को चीन की आर्मी के द्वारा खदेड़ दिया गया था। उनको वहां पर अपने भेड़ चराने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा, जहां पर वो सालों साल तक जाते रहे हैं। ये केवल मामला इतना नहीं है कि भेड़ है कहीं और चर लेंगे, जानवर है यहां नहीं तो वहां चरा लो, क्या दिक्कत है। ये मामला ये है कि हमारे लोग हमारी धरती के ऊपर वो क्यों नहीं जा रहे। मैं लद्दाख गया था, ग्राउंड रिपोर्टिंग की वहां पर, और गलवान घाटी पर जिस वक्त में झड़प हुई थी उस वक्त जाकर के मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। 1 हफ्ता वहां पर रुक करके ग्राउंड रिपोर्टिंग की, कोई और चैनल ने शायद नहीं की, और यूट्यूब चैनल पर तो शायद छोड़ दीजिए। और उस वक्त में लोगों ने कहा था कि अगर लद्दाख में टूरिज्म और अगर लद्दाख में चीन का डर अगर बैठा दिया लोगों के दिलों में तो बहुत भारी नुकसान इसका होगा। और उस वक्त में कई बड़ी हस्तियों से मैंने इंटरव्यू किए थे, कर्नल सोनम वांगचुक से मैंने बात की थी। तो खैर, आज का जो बड़ी खबर है मैं आपको बता रहा हूं। लद्दाख में जो बंद का ऐलान किया गया है वो लेह एपेक्स बॉडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA इन्होंने मिलकर के किया है। और इनकी तरफ से 23 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक ज्ञापन सौंपा गया था। ऐसा नहीं कि किसी ने उठ करके अपनी राजनीति के लिए यह एजेंडा चलाना शुरू कर दिया है। 23 जनवरी को बाकायदा गृह मंत्रालय को ज्ञापन सौंपा गया था, और यह 23 जनवरी आखिरी तारीख है। इससे पहले कई बार और हो चुका है। क्या था ज्ञापन के अंदर? उनकी 4 मांगे क्या हैं? 4 पॉइंट एजेंडा, वो सुन लीजिए। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। जम्मू और कश्मीर में आपने 370 हटा दी, लोगों ने यहां पर ताली बजा दी, वाहवाही कर दी, जय जयकार कर दी। जिन लोगों को यह भी नहीं पता कि उनके गांव में से या उनके शहर में से या उनके जानने वालों में से कौन लद्दाख में गया कभी, वो लोग फायदे और नुकसान बताते हैं कि हां लद्दाख से 370 हटाई या कश्मीर से 370 हटाई तो अच्छा किया। वो लोग आप और हम बताएंगे या वो लोग जो वहां पर रहते हैं वो लोग बताएंगे कि 370 के क्या नफे नुकसान है। खैर, अब लद्दाख के लोग ये मांग कर रहे हैं कि आपने
370 को हटा दिया। 370 को हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो आप केंद्र शासित प्रदेश मत बनाइए, लद्दाख को दिल्ली से मत चलाइए, लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दीजिए। तो पहली मांग यह है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग, लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत दर्जा दिया जाना चाहिए। और यही सबसे बड़ी बात है कि छठी अनुसूची के तहत दर्जा देने की मांग बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में भी करती रही है। मैं आपको मैनिफेस्टो का स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा। लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाएं। और यह बड़ा सवाल है कि लेह और कारगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाएं। पहले जब जम्मू कश्मीर की पूरी असेंबली थी तो उसमें लेह लद्दाख से 4 एमएलए थे। अभी संख्या पूछिए है ही नहीं। तो बताइए उन लोगों को तकलीफ नहीं होगी कि पहले 4 एमएलए थे उनके और अब नहीं है, तो वो लोग नहीं पूछेंगे क्या? हालांकि ये बात भी है कि अभी वहां पर असेंबली का गठन नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें भी लद्दाख को स्थान नहीं मिल रहा है। ये वहां के नेताओं का, लोगों का आरोप है। आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूं। और चौथा बड़ा पॉइंट, रोजगार का पॉइंट। अब रोजगार के पॉइंट को तो शायद कभी छुआ ही नहीं जाता। नौकरी आरक्षण के लिए लद्दाख लोक सेवा आयोग LPSC, लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। लद्दाख के लोगों को भी नौकरियों में आरक्षण दिया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, लोगों को परिस्थितियों के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए, डंके की चोट पर मिलना चाहिए। यहां पर अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, 2 डिग्री टेम्परेचर हो जाए या बारिश हो जाए तो बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं। लेकिन वहां पर देखिए आप, -8 डिग्री, -13 डिग्री, -20 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो वहां पर उन परिस्थितियों के अंदर वो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं। और अब किस तरह से चीन और पाकिस्तान को लेकर के लगातार खबरें आती हैं, तो क्या बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे? और केवल यही बात नहीं होती, और कई सारी चीजें होती हैं। लेकिन कहां पर इन चीजों को लेकर के ध्यान है, ये आप देख लीजिए। LAB और KDA के कानूनी सलाहकार हाजी गुलाम मुस्तफा ने मीडिया को बताया कि जब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना, यूटी बना है, तब से ही अपेक्स बॉडी और KDA 4 मांगे उठा रही है। हमारी सभी पावर्स, शक्तियां जो जन केंद्रित थी, वो कमजोर हो गई हैं। जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तो विधानसभा में हमारे 4 सदस्य थे, यानी 4 MLA थे, और विधान परिषद में 2 सदस्य थे। अब विधानसभा में हमारा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। अब बताइए इसको क्या कहेंगे? क्या ये मांग कोई ऐसी है कि बिल्कुल जिसको माना ही ना जाए, जिसको कंसिडर ही नहीं किया जाए? और इसके बाद में आगे जो है इस पर वो कहते हैं कि लद्दाख के अंदर जब से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है, इस क्षेत्र में कोई गेजेटेड नौकरी के अवसर नहीं आए हैं। जबकि जम्मू कश्मीर में 2 बैच पहले ही चालू हो चुके हैं, तीसरा बैच जल्द चालू होने वाला है। लद्दाख को तुरंत एक लोक सेवा आयोग की जरूरत है। 370 हट गई, ताली बजा ली, थाली पीट दी, मोदी का जय जयकार कर दिया, लेकिन लद्दाख के लोगों की नहीं सुनी। ये हकीकत है। लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि कोई गेजेटेड नौकरी आई ही नहीं है। तो ये भेदभाव क्यों? जबकि जम्मू कश्मीर के अंदर 2 बैच चालू हो चुके हैं और तीसरा होने वाला है। तो ये बात इन्होंने कही है। और अब बीजेपी का ये मैनिफेस्टो का स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। बीजेपी का ये मैनिफेस्टो है 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए, और इस मैनिफेस्टो के अंदर तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में
तो यहां पर सीधे तौर पर लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्राइबल एरिया। जनजाति के तहत 6ठी अनुसूची में लद्दाख को रखा जाएगा। यह बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में तीसरे नंबर पर इस बात का जिक्र करती है। और फिर उसके बाद में और भी इसमें कई सारी चीजें दिख रही हैं कि भाषा को हम जो है वो दर्जा दिलवाएंगे, यह भी जिक्र है। तो ये सारी चीजें हैं और बीजेपी के मैनिफेस्टो के अंदर लद्दाख को 6ठी अनुसूचित जाति में रखा जाएगा, इस बात का भी जिक्र है। तो अब बताइए बीजेपी ने उस वक्त में जो कहा उसको आज किस तरह से देखा जाए। बीजेपी उस वक्त में जो कह रही थी उसको आज किस तरह से आप देखेंगे। और अखिलेश यादव ने इस कल के प्रदर्शन को तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा है, भाजपा के खिलाफ लेह लद्दाख में जो लोग जमा हुए हैं वो दर्शाते हैं कि भाजपा कैसे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व तक हर जगह देश को बांट करके राज करने की कोशिश कर रही है। देश के 1% अरबपतियों के फायदे मुनाफे के लिए भाजपा ने 99% देशवासियों की खुशी, अमन और चैन को दांव पर लगा दिया है। इस बार भाजपा हमेशा के लिए जाएगी। तो ये अखिलेश यादव की तरफ से ट्वीट किया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, हर जगह लोग बीजेपी से परेशान हैं। हर जगह लोग बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। और संसद देश का सबसे बड़ा वो स्थान है, सबसे बड़ी वो पंचायत है जहां पर इस आवाज को सुना जाना चाहिए। सोचिए कि आपके गांव के अंदर अगर कोई बहुत बड़ा हंगामा हुआ है, आपके गांव में कोई बहुत बड़ा हंगामा हुआ है किसी एक मोहल्ले के अंदर, और उसके बाद में आपके गांव की शाम को पंचायत बैठती है और आपकी गांव की पंचायत में इस बात का जिक्र भी ना हो कि फला मोहल्ले के अंदर हंगामा हो गया और फला मोहल्ले के अंदर लोग जो है वो सड़कों पर आ गए और फला मोहल्ले के अंदर लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ में ये परेशानियां हो रही है, तो आपको कैसा लगेगा। आप उस पंचायत में पहुंच करके, उस पंचायत में कूद करके हंगामा खड़ा कर देंगे, जो पंचायत आपका आवाज को सुनने का काम नहीं करेगी। लेकिन आज देश की सबसे बड़ी पंचायत अपने ही एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हजारों लोग इकट्ठा हो गए, खड़े हो गए, और वो देश की पंचायत में बैठे मुखिया, पता नहीं उनके जहन में कौन सी नई तैयारी चल रही है, कौन सा नया कानून लाने की तैयारी चल रही है, कौन से कानून को मिटाने की तैयारी चल रही है। लेकिन जिस कानून के लिए, जिस आवाज के लिए, जिस मांग के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर जाए, उसको पता नहीं क्यों अनसुना कर दिया जाता है। उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाया जाता है कि यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से श्रीनिवास बीवी ने लिखा है कि आज पूरा लद्दाख सड़कों पर है। भाजपा का मैनिफेस्टो हाथ में लेकर के अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है। सवाल यह है कि मीडिया ने आपको यह तस्वीर दिखाई, अगर नहीं तो फिर कारण क्या है। वहां के लोग, और सोनम वांगचुक की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सोनम वांगचुक जिनके ऊपर फिल्म बनी 3 इडियट, आमिर खान ने जो रोल निभाया 3 इडियट का, वो इन सोनम वांगचुक की जीवन के ऊपर फिल्म बनी है। ये केवल लद्दाख के नहीं बल्कि दुनिया के जाने माने चेहरे हैं, और ये सोनम वांगचुक कल उसी मैदान में मौजूद थे, और उसी मैदान में भाजपा के मैनिफेस्टो को लेकर के सोनम वांगचुक वहां पर बीजेपी को ललकार रहे थे, बीजेपी से सवाल कर रहे थे, लेकिन कोई खबर नहीं बनी। लेकिन हां, अगर आज आमिर खान ये कह दे कि प्रधानमंत्री 2024 में नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे, तो देखिए आमिर खान को लेकर के पूरा मीडिया कैसे वाहवाही में लग जाता है, और आमिर खान को देश का सबसे बड़ा जो है वो आइकॉन घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन अब
जो आमिर खान 3 इडियट पिक्चर बनाते हैं सोनम वांगचुक के ऊपर, और वो सोनम वांगचुक खुद सड़कों पर है। हालांकि आमिर खान के नाम आ गया और उनकी पिक्चर का नाम याद आ गया, तो मुझे यह भी याद आ गया कि आमिर खान ने एक पिक्चर और भी बनाई थी, दंगल, और उसमें हरियाणा की बेटियां, और हरियाणा की उन बेटियों के ऊपर जो फिल्म बनाई जिसने रिकॉर्ड तोड़े साहब। 3 इडियट ने रिकॉर्ड तोड़े, दंगल ने रिकॉर्ड तोड़े, और जिन बेटियों के ऊपर फिल्म बनाई वो बेटियां सड़क पर घसीटी गई, और तब भी संसद का उद्घाटन हुआ था, इसी नई संसद का उद्घाटन हुआ था। और आज उसी नई संसद में बैठ करके नरेंद्र मोदी जी क्या इन तस्वीरों को नहीं देख रहे होंगे? और याद करिए, इस नई संसद के अंदर संगोल की स्थापना की गई थी। याद है आपको, जब नरेंद्र मोदी ऐसे संगोल लेकर के चले थे और उनके पीछे पीछे लोकसभा के स्पीकर थे ओम बिरला जी, और संगोल की स्थापना संसद के अंदर की गई। तब कहा गया कि साहब अब संगोल की स्थापना हो गई है, मतलब कि देश में अब धर्म दंड स्थापित हो गया है। देश की संसद में धर्म दंड का नाम दिया गया था, लेकिन वो संगोल कहां पर है? उस संगोल का क्या उपयोग है? सवाल ये है। इसके बाद में एक ये वीडियो आप देखिए, कांग्रेस की तरफ से वीडियो जारी किया गया और कांग्रेस ने कहा कि लद्दाख के अंदर चरवाहों को चीनी सेना पीछे धकेल रही है। जहां तक चरवाहे जाते थे अपने भेड़ों को चराने के लिए, अपने जानवरों को, अपने मवेशियों को चराने के लिए, उनसे पीछे धकेला जा रहा है। और मुझे यह कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस ने जारी किया है, कांग्रेस ने दावा किया, क्योंकि कोई और दूसरी समाचार एजेंसी, एएनआई, पीटीआई और कोई दूसरी समाचार एजेंसी, हम जैसे लोगों के पास तो उतने संसाधन नहीं है, लेकिन उनके तो वहां पर स्ट्रिंगर रिपोर्टर है ना। किसी समाचार एजेंसी ने वहां पर जाकर के इस बात को पड़ताल करने की कोशिश नहीं की, या पड़ताल दिखाई नहीं कि कांग्रेस ने जो वीडियो जारी किया है वो झूठा है, फर्जी है, और इस तरह से कुछ नहीं हुआ है। वहां पर किसी चरवाहे को नहीं रोका गया है। क्यों नहीं कांग्रेस के मुंह पर जो है वो करारा तमाचा जड़ा गया? लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं आई। तो क्या फिर यह माना जाए कि कांग्रेस ने जो वीडियो जारी करके बात कही है वो सही है? अब सुप्रिया सुलेत ने इसको लेकर के ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 2 जनवरी को एलएसी के पास लद्दाख के काकगंज क्षेत्र में स्थानीय लोगों द्वारा शूट किए गए इस वीडियो में पेट्रोलिंग पॉइंट पीपी 35 और 36 के पास चीनी सैनिकों और भारतीय चरवाहों के बीच में हुई भिड़ंत साफ दिख रही है। हमारे चरवाहों के साहस को सलाम है। पूर्वी लद्दाख में 65 में से कम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे हैं जहां पर अप्रैल 2020 से भारतीय सैनिकों की कोई गश्त नहीं जा रही है। इनमें से कई क्षेत्रों में जहां पहले गश्त की जा रही थी उन्हें बफर जोन में बदल दिया गया है। ये मैंने पहले भी कई बार आपको समझाया। ये क्या है पीपी 35, 36? ये क्या है कि आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, जैसे ये फिंगर है मेरी, इस तरीके से, तो फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8 तक ये चोटियां हैं। लद्दाख जो है वो पहाड़ी एरिया भी है, एक कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। तो फिंगर 8 तक हम लोग पेट्रोलिंग करने के लिए जाते थे पहले। लद्दाख में जो आप 3 इडियट फिल्म में देखते हैं पेंगोंग लेक झील, तो उसके सारे बोट के जरिए या फिर जो है वो और दूसरे तरीके से पैदल के जरिए हमारी गश्त होती थी फिंगर 8 तक। यानी जो चोटियां हैं अलग अलग इस तरीके से, तो हम फिंगर 8 तक जाते थे। लेकिन अब बताया जा रहा है कि हम फिंगर 4 तक ही हैं, और ये फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का जो एरिया है ये बफर जोन बना दिया गया है। बफर जोन का मतलब ये होता है कि इस एरिया में ना तुम आओगे ना हम आएंगे। अब कोई कहेगा कि चलो ठीक बात है, वो भी तो नहीं आ रहे। भाई हमारी जमीन थी, हमारा घर था,
हमारे घर में ही पड़ोसी आकर के हंगामा करने लगा और हमको ही कह दिया गया बाद में कि ठीक है, यहां पर तुम भी नहीं आओगे, हम भी नहीं आएंगे। हम तो यहां तक थे ही, ये हमारा घर है, ये हमारी हद है, हम क्यों पीछे जाएंगे? ये सवाल है। आगे वो लिख रही हैं कि सुप्रिया सिनेत, लेकिन भारत सरकार में सुई पटक सन्नाटा है, मतलब कि जो गश्त नहीं हो रही है हमारे सैनिकों की, और ये गश्त अप्रैल मई 2020 से नहीं हो रही है। दरअसल उस वक्त में जब गलवान घाटी का झड़प हुई थी तो वो 15-16 जून की रात वो झड़प हुई थी 2020 के अंदर। तो यहां पर सुप्रिया सिनेत कह रही कि भारत सरकार में सुई पटक सन्नाटा है, लाल आंखें कब तक मूंदे रहेंगे? यह देश और हमारी पराक्रमी सेना कोई नहीं घुसा हुआ कि झूठ की कितनी और कब तक कीमत चुकाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान याद है ना आपको, कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, ना किसी पोस्ट को हमारी किसी ने कब्जे में लिया है। ये जब गलवान घाटी का, जब कोरोना का समय था, जब ये पूरी झड़प हुई और उसके बाद में हमारे 18-20 सैनिक शहीद भी हो गए थे, हमने भी उनके कुछ सैनिकों को शहीद किया। लेकिन ये करीब करीब 40-45 वर्षों बाद भारत और चीन की सीमा के ऊपर एक झड़प हुई थी, वरना भारत और चीन की सीमा जो है शांत क्षेत्र एक तरह से था। भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र बॉर्डर पर फिर भी कैजुअलिटी की खबरें आती थी, लेकिन भारत और चीन पर नहीं। लेकिन हुआ नरेंद्र मोदी जी के राज में ऐसा, और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का जो बयान आया वो हिला देने वाला था कि ना कोई घुसा है, ना कोई घुसा हुआ है, और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। और मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूं कि नरेंद्र मोदी जी के, देश के प्रधानमंत्री के इस बयान को हटाना पड़ा था। गहराई समझिए इस बात की कि देश के प्रधानमंत्री के बयान को हटाना पड़ा। क्योंकि उस बयान से नुकसान हो रहा था। उस बयान से चीन इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के यह दावा कर सकता था कि देखिए भारत के प्रधानमंत्री का ऑफिशियल स्टैंड ये है, इसलिए उसको हटाना पड़ा। आगे वो कह रही हैं कि इस दौरान चीन के राजनयिक आरएसएस के मुख्यालय में मीटिंग क्यों कर रहे हैं? अभी जो है वो चीन के राजनयिक आए और वो आरएसएस के मुख्यालय में गए। हम चीनी टेक्नीशियन के लिए वीजा क्यों आसान कर रहे हैं? चीन के लोगों के लिए हम वीजा आसान बना रहे हैं। चीन से लगातार आयात क्यों बढ़ रहा है? लद्दाख में मेजर शैतान सिंह के युद्ध स्मारक को बफर जोन में क्यों डाल दिया गया है? तो मेजर शैतान सिंह नाम से मत जाइए आप, उनका पराक्रम देखिए। मेजर शैतान सिंह का स्मारक भी वो ये दावा किया जाता है कि उसको भी बफर जोन के अंदर डाल दिया है। बफर जोन का मतलब वही कि ना तुम आओगे ना हम आएंगे। जहां पर मेजर शैतान सिंह का उनका स्मारक बना हुआ था, मतलब समझिए इस बात को आप ऐसे कि आपने अपने खेत के अंदर आपके पिताजी की, आपके दादाजी की या आपके परदादा की मूर्ति लगाई हुई है कि उनको आपने अपने खेत के अंदर ही अंतिम संस्कार किया था और उसका अपने खेत में ही आपने उनकी मूर्ति लगा दी। और अब पड़ोसी के साथ में जब झगड़ा हुआ तो पड़ोसी कह रहा है कि इस खेत में जहां पर तुम्हारे दादा की फोटो लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, वहां पर भी, उस खेत में भी तुम नहीं आओगे। अब बताइए, कोई अपने दादा का अंतिम संस्कार पड़ोसी के घर में थोड़ी ना करके आता है, अपने घर में अपने हद में करेगा ना। तो मेजर शैतान सिंह का जो स्मारक है वो हमारी हद में था और वो भी बफर जोन में चला गया, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इस देश में लोगों को राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट बांटने वाला मीडिया, यह हमारे लोग हैं, हमारी सरजमी है, इस पर एक सवाल तो पूछो, अप्रैल 2020 की यथास्थिति कब होगी? तो यह बड़ा सवाल कि 15-16 जून 2020 की रात से पहले अप्रैल तक, ये 15-16 जून को तो झड़प हुई थी, लेकिन स्थिति बताया यह जाता है, जानकार ये बताते हैं कि अप्रैल 2020 में ही बिगड़ गई थी। उसके बाद में तो वो चरम पर पहुंची थी उस रात को जब हमारे सैनिक शहीद हुए थे। तो वो स्थिति कब लागू होगी? तो
इतना बड़ा चैप्टर है, इस पर 2 घंटे 5 घंटे लद्दाख के ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मीडिया 2 मिनट 5 मिनट भी बात नहीं कर रही है। अफसोस की बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री, देश की संसद में इस मुद्दे पर 2 मिनट 5 मिनट भी बात नहीं हो रही है। और जहां पर -2 डिग्री, -3 डिग्री, -8 डिग्री, -13 डिग्री, -20 डिग्री टेम्परेचर में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको लगता है कि खबर जरूरी है, यह खबर देश के लोगों की है, और अगर ऐसा आपके साथ में हो और कोई फिर आपकी आवाज को ना उठाए, तो आपको क्या महसूस होगा, आपको क्या फील होगा, खुद समझ लीजिए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।